नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव वर्ल्ड और बात होगी ईरान और इजराइल के वॉर अपडेट को लेकर। इजराइल की सेना ने 50 फाइटर जेट की मदद से ईरान पर बड़ा हमला बोला है। खुफिया जानकारी के आधार पर इजरायली वायुसेना ने रात भर हमले करके 20 ठिकानों को तबाह किया है। इसमें परमाणु केंद्र का सेंट्रीफ्यूज उत्पादन स्थल और तेहरान में मिसाइलों को बनाने का केंद्र शामिल है, मतलब बम बनाने की फैक्ट्री भी तबाह कर दी गई है। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि ईरान के परमाणु बम कार्यक्रम को नुकसान पहुंचाने के लिए सेंट्रीफ्यूज प्रोडक्शन सुविधा केंद्र को निशाना बनाया गया है। इस केंद्र को ईरानी शासन ने यूरेनियम संवर्धन के दायरे और स्पीड को बढ़ाने के लिए बनाया था। इजरायली सेना ने कहा कि इस तरह के परमाणु संवर्धन की जरूरत नागरिक परमाणु कार्यक्रमों के लिए नहीं होती है। इजरायली सेना ने यह भी कहा है कि इस हमले के दौरान ईरान के कई हथियार निर्माण स्थलों को निशाना बनाया गया है। इसमें कच्चा माल और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों के उपकरण शामिल हैं। इन्हीं मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान इजराइल के खिलाफ हमले के लिए कर रहा है। इजराइल ने बताया कि कई साल की खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के बाद ये हमले किए जा रहे हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री ने बीती रात तेहरान पर बमबारी को टोर्नाडो करार दिया है। ईरान सरकार के प्रतीकों पर बम बरसाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इसी तरह से तानाशाहों का अंत होता है। बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान को बिना शर्त आत्मसमर्पण करने के लिए कहने के एक दिन बाद बुधवार सुबह इजराइल ने ईरान की राजधानी पर हवाई हमले तेज कर दिए। इजराइल ने तेहरान के एक अन्य क्षेत्र पर हमले की चेतावनी जारी की थी, जिसके बाद ये हमले किए गए हैं। क्षेत्र में अनिश्चितता का माहौल है और इजराइल द्वारा ईरान के सैन्य एवं परमाणु ठिकानों को निशाना बनाकर किए जा रहे हवाई हमलों के छठे दिन तेहरान में रह रहे ज्यादातर लोग अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं या तो चले गए हैं। अमेरिका ने पश्चिमी एशिया में युद्धक विमान भेजे हैं और इस बीच ट्रंप ने अयतुल्ला अली खामेनेई को चेतावनी दी है कि वो जानते हैं कि ईरान के सर्वोच्च नेता कहां छिपे हैं। ट्रंप ने एक पोस्ट में ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण करने का आह्वान किया है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि खामेनेई को मारने की उनकी कम से कम फिलहाल कोई योजना नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने भी मंगलवार को बयान जारी किया है। उनका मानना है कि ईरान के नतांज संवर्धन स्थल पर इजराइल के हवाई हमलों का वहां के भूमिगत सेंट्रीफ्यूज हॉल पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है। तो फिलहाल के लिए ईरान इजराइल वॉर को लेकर यह सबसे बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां पर इजराइल ने ईरान में 50 फाइटर जेट्स भेजे हैं और बम बनाने वाली जो फैक्ट्रीज हैं उनको तबाह कर दिया गया है। तो ये जंग अभी और जारी रहेगी, इस पर और भी अपडेट्स आएंगे। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव वर्ल्ड।